दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भाभी मेरी प्यास बुझा दो। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके पति राघव और उसके सास ससुर उससे बेहद प्यार करते। जया के पति राघव एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर थे। जया के ससुराल आते ही राघव का प्रमोशन भी हुआ, इसलिए उसके ससुराल वाले उसे घर की लक्ष्मी मानते। वैसे तो बहू घर की लक्ष्मी होती ही है, पर उसके आने के बाद ससुराल में कुछ अच्छा हो जाए तो उसकी इज्जत और बढ़ जाती। घर में सभी लोग जया से बहुत खुश थे, पर कुछ दिन बाद ही जया की खुशियों को किसी की नज़र लग गई। ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिक ना सकी। एक दिन की बात है, राघव हर रोज की तरह ऑफिस के लिए निकला, पर रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोगों ने राघव के घर वालों को उसके एक्सीडेंट की खबर दी। घर वाले एक्सीडेंट की खबर सुनते ही जल्दी से राघव को हॉस्पिटल ले गए। राघव की हालत नाजुक थी। उसे जल्दी से आईसीयू में एडमिट किया गया और उसका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने राघव की जान तो बचा ली थी, पर राघव अपाहिज हो गया। एक्सीडेंट की वजह से राघव के दोनों पैरों को काटना पड़ा। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने राघव को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। राघव को किसी तरह हॉस्पिटल से घर लाया गया। राघव के माँ बाप और जया पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट चुका था। अपने जवान बेटे को इस हालत में देख राघव के माता पिता बहुत चिंतित रहने लगे, जिस वजह से उनकी भी तबीयत बिगड़ने लगी। बेचारी जया किसी तरह अभी राघव को ही संभाल रही थी कि सास ससुर की भी तबीयत खराब हो गई। जया को ससुराल आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। अभी वो अपनी नई नई शादीशुदा जिंदगी को इंजॉय भी नहीं कर पाई थी कि ये सब हो गया। जया के लिए पति राघव और सास ससुर तीनों का ख्याल रख पाना मुश्किल हो रहा था। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी को रख ले। घर में एक राघव ही कमाने वाला था, वो भी अपाहिज बनकर बैठा था। जया ये सब सोच सोच कर बहुत चिंतित थी और रो भी रही थी। तभी उसके पास उसकी ननद नैना का फ़ोन आया। जया ने फ़ोन उठाया और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी ननद नैना ने घबराते हुए उससे पूछा, क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? जया ने नैना को सास ससुर की तबीयत और अपनी सारी परेशानी बताई। नैना को अपनी भाभी जया का दुख देखा नहीं गया और वो अपनी भाभी से बोली, ठीक है भाभी, आप चिंता मत करें, मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ पर आ जाऊँगी। जया ने कहा, दीदी आप आ जाएंगी तो आपका बहुत एहसान होगा। ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। नैना ने कहा, भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, वो भी तो मेरा ही परिवार है ना। अच्छा ठीक है भाभी, मैं फ़ोन रखती हूँ। अगले एक दो दिनों में नैना अपने पति उमेश के साथ मायके आ गई। नैना के मायके वालों की हालत देखकर नैना के पति उमेश ने नैना से कहा, नैना मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुक जाता हूँ। तुम लोग अकेले हो, परेशान हो जाओगे। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास गाड़ी है, मैं संभाल लूँगा। नैना ने भी सोचा, चलो उमेश ठीक ही बोल रहे हैं। उमेश कुछ दिनों के लिए नैना के मायके रुक गया, पर उमेश का नैना के घर रुकना तो बस एक बहाना था। उसकी नीयत ठीक नहीं थी। उमेश की नज़र नैना की भाभी जया पर थी। उमेश की नज़रें ज़रूरी कामों पर कम, नैना की भाभी जया पर ज़्यादा थी। पर जया ने कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया कि नैना के पति उमेश यानी उसके नंदोई उसे गंदी नज़रों से देखते हैं। वो तो उमेश का बहुत अच्छे से हाव भगत कर रही थी, पर उमेश की नज़रें हमेशा जया को तिरछी नज़रों से देखती। एक दिन जया अपने काम में व्यस्त थी, तभी उमेश उसे अपनी गंदी नज़रों से घूर रहा था। उमेश को लगा मुझे कोई देख नहीं रहा, पर उमेश के गंदे चेहरे पर राघव की नज़र पड़ गई। राघव तुरंत भाप गया कि उमेश अच्छा इंसान नहीं है, पर चाह कर भी वो कुछ कह नहीं पाया। पहले तो उसने सोचा कि उमेश से कह दूं कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर उसके मन में कई सवाल आने लगे कि अगर उमेश से कुछ बहस हो गई तो नैना की भी जिंदगी खराब हो जाएगी। जिस कारण राघव ने मजबूरन अपने मन को समझा लिया और वो शांत हो गया। राघव ने अपने मन को ऊपर से शांत तो कर लिया था, पर उसके मन में अशांति की हलचल उमड़ने लगी। वो सोचने लगा
कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उमेश इतना गंदा इंसान होगा। राघव यही सब सोचकर मन ही मन परेशान हो रहा था कि एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। राघव को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। राघव के साथ जया, नैना और नैना के पति उमेश भी थे। उमेश गाड़ी चला रहा था और जया पीछे सीट पर बैठी हुई अपने पति राघव को संभाल रही थी और नैना अपने पति उमेश के साथ आगे की सीट पर बैठी हुई थी। पर उमेश का ध्यान गाड़ी में लगे कांच की तरफ था। वो बार बार कांच की तरफ देखता। उसी कांच में से उसे जया का खूबसूरत चेहरा दिख रहा था। अब उमेश को अपनी तिरछी नजरें करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। एक तरफ उमेश गाड़ी चलाता और एक तरफ वो जया को निहारता। उमेश जया के एक एक अंगों को निहार कर अपने मन को तसल्ली दे रहा था। जया के खूबसूरत बदन को देखते ही उसके अंदर का शैतान जाग चुका था और वो मन ही मन सोच रहा था कि कब वो जया को हासिल कर ले। बेचारी जया इन सब बातों से अनजान अपने बीमार पति राघव को संभाल रही थी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल आ गया। उमेश ने गाड़ी रोकी और राघव को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर ने राघव की हालत नाजुक बताई, इसलिए राघव को आईसीयू में ले जाया गया। राघव को आईसीयू में एडमिट करने के कुछ देर बाद ही शाम हो गई। उमेश ने नैना से कहा, नैना चलो मैं तुमको घर छोड़ आता हूँ। मम्मी पापा घर पर अकेले होंगे और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही। तुम उन लोगों के साथ घर पर रहोगी तो वो लोग भी ज़्यादा घबराएंगे नहीं। नैना ने कहा, हाँ उमेश तुम ठीक बोल रहे हो, पर भाभी, क्या भाभी हॉस्पिटल में अकेले रहेंगी? उमेश ने कहा, तुम भी नैना क्या बोलती हो? मैं इतना भी स्वार्थी नहीं कि जया भाभी को अकेला छोड़ दूं। जया भाभी के साथ हॉस्पिटल में मैं रह लूँगा। उमेश की ये बातें सुनकर नैना के आंखों में आंसू आ गए और उसने उमेश का हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, उमेश तुम मेरे मायके वालों के लिए इतना सोच सकते हो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उमेश ने कहा, नैना क्या तुम्हारा परिवार मेरा परिवार नहीं? इसलिए मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। उमेश की इस मीठी मीठी बातों के पीछे कौन सा शैतान छुपा था, ये ना तो नैना को पता था और ना ही जया को। नैना और जया दोनों उमेश की ये बातें सुनकर भावुक हो गए। कुछ देर बाद उमेश नैना को घर छोड़कर वापस हॉस्पिटल आ गया। उमेश हॉस्पिटल तो आ गया था पर उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ जया पर थीं। उमेश बस इसी सोच में था कि ऐसा क्या करूं कि जया मेरी बाहों में आ जाए। रात काफ़ी हो चुकी थी। हॉस्पिटल में उमेश और जया ने एक साथ खाना खाया। जया को नींद नहीं आ रही थी। उसे तो अपने पति राघव की चिंता लगी थी। जया के साथ उमेश भी जग रहा था। कुछ देर बाद उमेश जया के नज़दीक आकर बैठ गया। जया को अपने पास उमेश का बैठना कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि उमेश जया को बैठते हुए धकेलते जा रहा था। उमेश का ऐसा बर्ताव देख जया सहम गई और उसने अपने आप को कुछ देर तक संभाला। उसे लगा शायद ये मेरी गलतफहमी होगी, पर उमेश की हरकतें धीरे धीरे बढ़ने लगी। जया ने गुस्से में उमेश से कहा, उमेश जी क्या बात है, थोड़ा दूर से बात करिए। उमेश जया को अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, भाभी आप भी क्या बात करती हो? इतना खूबसूरत बदन लेकर कह रही हो कि दूर से बात करो। भैया तो अपाहिज ही हो गए, आज मेरी ही प्यास बुझा दो। जया ने किसी तरह अपने आप को उमेश से छुड़ाया। उमेश की ऐसी हरकत के बाद जया अपने होश में नहीं थी। उसका पूरा बदन गुस्से से तप रहा था। उसने उमेश से कहा, तुम तो आस्तीन के सांप निकले। लोग गैरों से अपने आप को बचाते हैं, पर तुम तो अपने होकर मेरे साथ ऐसा करोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने तो तुम्हें अपना भाई माना था। मेरे नज़रों के सामने से अभी और इसी वक्त चले जाओ, मैं अपने पति का ख्याल खुद ही कर लूँगी। जया के इतना कुछ कहने के बाद भी उमेश ने फिर एक बार कहा, भाभी कैसी बात कर रही हो? इतना अच्छा मौका मिला था और वो मौका अपने हाथ से गंवा रही हो। जया ने उमेश से कहा, तुम नहीं गए तो मैं शोर मचा दूंगी और पूरे हॉस्पिटल के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। जया ने जब शोर मचाने वाली बात कही तो उमेश वहाँ से जाने लगा। उमेश जब जाने लगा तो जया ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ उमेश, तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी गिरी हुई औरत हूँ? मेरे पति अपाहिज हो गए तो क्या हुआ?
वो मेरे पति हैं, मैं पहले भी उनकी थी और आज भी उन्हीं की हूँ। संसार का कोई भी सुख उनके आगे फीका है। और तुम्हारे मन में ये सवाल भी जरूर होंगे कि अगर भाभी नैना से ये सब कह देंगी तो मेरा क्या होगा। तो सुन लो, ये सब नैना से क्या, मैं किसी से भी कहने में हिचकिचाऊंगी नहीं। और नैना को जब ये सब पता चलेगा कि उसका पति उमेश इतना गंदा इंसान है तो उसे तुम्हें छोड़ने में एक पल भी नहीं लगेगा। पर मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि मुझे उसकी भी फिक्र है। इसलिए ये गंदी हरकत छोड़ दो। मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया, पर ऐसा अगर तुमने किसी और के साथ किया तो शायद तुम अपने साथ साथ नैना की भी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। इसलिए औरत की इज्जत करना सीखो और ये सब छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और जो तुमने मेरे साथ हरकत की है ये माफ़ करने के काबिल नहीं है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। यही कहकर जया रोते हुए अपने पति राघव के आईसीयू वार्ड में चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।